हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को केवल बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स यानी चैप्टर 1 का जो पीछे वाले वीडियो में जो भी नियम बताया गया है उससे रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। न्यूमेरिकल हमेशा आपकी परीक्षा की बोर्ड में हमेशा आपका क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल से। तो आज हम लोग कुछ मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। न्यूमेरिकल कोई बहुत ही कठिन चीजें नहीं होती है, बस न्यूमेरिकल में क्या दिया है उस चीज के बारे में हमें समझना होता है और समझने के बाद फिर उसके वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। लिखने के बाद जैसे भी आप मान लिख लेंगे आपको तुरंत पता चलेगा कि हमें कौन सा फार्मूला वहां पर सेट करना है और उसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल के पार्ट्स हैं जिसको हम हल करके आपको दिखा रहे हैं और आपको निरंतर उस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपको न्यूमेरिकल करने आना चाहिए। आइए सबसे पहले हम वो न्यूमेरिकल को हल करते हैं। जैसे कि पहला आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश 2 कूलाम तथा 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। यानी दो बिंदुवत आवेश दे दिया है और उन दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है वो आपका दे दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो बिंदुवत कूलाम दिया है, एक 2 कूलाम और दूसरा 6 कूलाम, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है और हमें बल की गणना करना है यानी F का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है? दो बिंदुवत आवेश दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे दो बिंदुवत आवेश, यानी यहाँ से इसका डायग्राम हो जाएगा ये और एक आपका आवेश हो जाएगा ये। इनका वैल्यू दिया है 2 कूलाम और इनका मान दे दिया है 6 कूलाम और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तब इसके बीच में एक बल का अनुभव होगा, वो हमें F निकालना है। तो देखिए जब दोनों हमारा आवेश क्या है? एक समान है, तो जो इनके बीच में बल उत्पन्न होगा वो किस कंडीशन में होगा? तो प्रतिकर्षण के रूप में होगा। यानी वहां पर जो बल उत्पन्न होगा वो प्रतिकर्षण बल के रूप में उत्पन्न होगा। अब यहां से हम देख रहे हैं कि दो आवेश का मतलब ये होता है कि Q1 का मान दे दिया है पहला 2 कूलाम और दूसरा आपका दे दिया है Q2 का मान, ये आपका दे दिया है 6 कूलाम और उनके बीच की जो दूरी है वो R का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक काम करते हैं कि सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे और हम जानते हैं कि 1 सेंटी जो मीटर होता है वो 10 के पावर -2 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें कितना सेंटीमीटर को चेंज करना है? 4 सेंटीमीटर को। तो जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे 4 गुणे 10 के पावर -2 मीटर और हमें यहाँ से F का मान निकालना है। और कूलाम के नियम हम क्या जानते हैं? तो कूलाम का नियम जानते हैं F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में हो जाएगा आपका R का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर F निकालेंगे, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान आपको याद होना चाहिए। इसका हमेशा मान आपको लिखना है 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 का मान कितना दिया हुआ है? 2 कूलाम और Q2 का मान कितना दिया हुआ है? 6 कूलाम बटे में R स्क्वायर, यानी R का मान कितना है? 4 गुणे 10 के पावर -2 और पूरा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब हम गुणा करेंगे, 9 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9 में 2 से गुणा करेंगे 18 और 18 में 6 से गुणा कर देंगे तो 108 हो जाएगा गुणे 10 के पावर 9। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 होता है। अब देखिए अगर घात के ऊपर घात होता है तो दोनों घात का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 में 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10 के पावर -4।
अब यहाँ से हल करेंगे तो 16 से 108 में हम भाग देंगे। जब 16 से 108 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 108 में भाग देना है 16 से, 6 बार में जाएगा, 2 दशमलव बढ़ा के यहाँ पर 0 उतार देंगे, 7 बार में जाएगा 112, फिर ये 5 बार में कट जाएगा, यानी आपका मान आ जाएगा f का, ये कट जाएगा आपका 6.75 बार में, तो f बराबर आपका हो जाएगा 6.75, माइनस घात में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 को 9 में जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 10 के पावर 13 न्यूटन। इस तरह से हम लोग सिंपल तरीका से न्यूमेरिकल को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको समझना है और उसके वैल्यू को पुट करना है, फिर आपको फार्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जैसे दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल F है, यानी दो बिंदुवत आवेश है जिनके मध्य में क्या है, एक परावैद्युतांक रखा गया है और उनके ठीक मध्य लगने वाले हमें क्या निकलना है, बल पहले निकलना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दो बिंदुवत आवेश इस तरह से बना लेंगे और ये आपका हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा आपका Q2 और इनके बीच की दूरी हम क्या मानेंगे, R मान लेंगे। तब इस पर एक बल क्या लग रहा है, F लग रहा है। अब देखिए, और इन दोनों के आवेश के मध्य में क्या रखा गया है, एक परावैद्युतांक K1 रखा गया है। तो मान लीजिए ये हमारा परावैद्युतांक K1 हो गया। तब यहां से कूलाम के नियम से जब हल करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। और इनके मध्य परावैद्युतांक क्या है, K1 है, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे K1। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसी तरह से जब दूसरा हम इसी में प्रश्न ये कह रहा है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर, अब देखिए यहाँ पर परावैद्युतांक K1 था और K1 को बदलकर क्या कर दिया गया है, K2 कर दिया गया है। उस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। सेम डायग्राम बनेगा आपका, तो जब यहाँ से बनाएंगे तो आपका ये दो बिंदुवत आवेश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q1 और ये आपका हो जाएगा Q2 और इनके भी बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब K1 के जगह पर हमें क्या कर देना है, K2 कर देना है। तब इनके बीच बल मान लीजिए F है, तो यहाँ पर F डैश मान लेंगे या F1 मान लीजिए। अब यहाँ से जब कूलाम का नियम निकालेंगे तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब परावैद्युतांक K2 है, यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R²। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर अब देखिए समीकरण 2 आपका क्या है, F डैश है अपान F है इक्वल टू F डैश का मान हम लोग क्या निकाले हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R², यहाँ K2 है अपान
ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। कटाइए, ये से सेम है, कट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन से ये क्या होगा, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बचा F डैश अपान F इजकल टू 1/K2 फिर बटा में 1/K1। अगर बटा की बटा हो तो पहला का सबसे ऊपर गुणा करेंगे, दोनों मध्य वाले को एक साथ गुणा करेंगे। तो F डैश अपान F इजकल टू K1/K2। अगर यहाँ से F डैश निकालेंगे तो F डैश इजकल टू हो जाएगा K1/K2 इंटू F। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से आप न्यूमेरिकल को हल करके आएंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर क्वेश्चन है, ये है आपका तीसरा प्रश्न। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे कि कह रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या है, वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके माध्यम में बल निकाल लेंगे, और माध्यम में जैसे बल निकालेंगे तो उसी मान के साथ हम उसका वायु में भी बल का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले माध्यम में अगर बल की बात किया जाए तो यहाँ पर दो बिंदुवत आवेश आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 1 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर दे दिया है आपका 4 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच की दूरी कुछ नहीं है तो हम लोग R मान लेंगे। जब दोनों आवेश हमारा एक समान है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो माध्यम में बल होगा वो F मान लेंगे, या F1 मान लीजिए। जब यहाँ से हम हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे Q1 का जो मान दिया है 1 माइक्रोकुलाम दिया है, और 1 माइक्रान में हम जानते हैं 10 के पावर -6 कुलाम हो जाएगा। उसी तरह से Q2 जब निकालेंगे, यहाँ पर 4 माइक्रोकुलाम दिया है, तो 4 माइक्रोकुलाम को जब बदलेंगे तो 4 गुणे 10 के पावर -6 कुलाम हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तब आपका बल हो जाएगा F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यहाँ से जब F1 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान कितना है, 1 गुणे 10 पर -6 है। Q2 का मान कितना है, 4 गुणे 10 पर -6 है, बटे में R का स्क्वायर। अब यहाँ से F1 जो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 10 के पावर -6 और -6 -12 बटे में हो जाएगा आपका R स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण पहला। और इसी तरह से जब हम दूसरा समीकरण को यानी वायु पर निकालेंगे, सेम डायग्राम आपका बनेगा। अब यहाँ पर आपका वही है 1 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर 4 माइक्रोकुलाम, इनके बीच की दूरी भी वही हो जाएगी R, और ये किसमें रखा गया है, वायु में, तो वायु के लिए हम इसको मान लेंगे F2। जब यहाँ से निकालेंगे F2 इजकल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। जब यहाँ से F2 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना दिया हुआ है, सेम कंडीशन वही है। Q1 यानी आपका है 1 गुणे 10 के पावर -6, Q2 का मान है 4 गुणे 10 के पावर -6 बटे में हो जाएगा आपका R स्क्वायर। अगर यहाँ से F2 हम निकालेंगे
F2 बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणा कर देंगे तो 4 गुणे, यहाँ 10 पर -6 है, यहाँ भी 10 पर -6 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 के पावर -12 बटा में r²। ये समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ से हमें बलों का अनुपात निकालना है, तो बलों का अनुपात अगर निकालना है तो F1 में F2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर जब 1 में 2 से भाग देंगे तो F1 अपान F2 इक्वल टू, इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 गुणे 10 के पावर -12 बटे में r²। इसका भी मान आपका सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 गुणे 10 के पावर -12 बटे में r²। यानी F1 का मान जो हम लोग निकाले हैं वो, और F2 का जो मान यहाँ पर निकाले हैं, ये दोनों मान को आपस में डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा अनुपात निकलेगा। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, ये बराबर है तो ये कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, यानी F1 अनुपात F2 का मान आ जाएगा 1:1। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको भी हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दो समान आवेशों कैपिटल Q तथा कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश क्या है, Q रख दिया जाता है। यानी दो आपका आवेश है और दोनों आवेश को जोड़ने वाली एक रेखा पर उसके ठीक मध्य में एक आपका स्मॉल q रख दिया जाता है। यदि दोनों आवेश का निकाय किस अवस्था में हो, संतुलन अवस्था में हो, तो उस कंडीशन में हमें q का मान निकालना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास दो एक समान आवेश है, तो सबसे पहले दो आवेश इस तरह से बनाएंगे। ये दोनों आवेश आपका कैपिटल Q है और इन दोनों आवेश के ठीक मध्य में एक स्मॉल q रख दिया जाता है। रखने के बाद ये दोनों संतुलन की अवस्था में हो जाता है यहाँ पर, यानी F आपका बल काम करेगा। अब देखिए कैपिटल Q से कैपिटल Q के बीच की अगर दूरी देखा जाए तो R हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी R है तो शेष दूरी जब निकालेंगे तो R का आधा R क्या हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा R/2। अब यहाँ से पहले हम दोनों कैपिटल Q आवेश से बल निकालेंगे। इस कंडीशन में F = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। यहाँ से अगर F निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों Q1 Q2 का मान क्या है, ये भी आपका Q1 है और ये आपका क्या है Q2 के बराबर है। तो दोनों आवेश का जब मान रखेंगे तो कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपान यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, यानी r²। इसको F1 मान लीजिए, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटे में R का स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया, पहला। अब ठीक हमें क्या निकालना है, इनके मध्य में जो आवेश हम रखे हैं, तो मध्य में आवेश क्या है, स्मॉल q है, और स्मॉल q से कैपिटल Q के बीच की दूरी हम लोग क्या माने हैं R/2। जब यहां से निकालेंगे तो F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब देखिए Q1 के जगह पर हम क्या रखेंगे, ये स्मॉल क्यू रखेंगे, इनटू Q2 के जगह पर क्या रखेंगे, कैपिटल क्यू रखेंगे, बटे में आर स्क्वायर, यानी आर के जगह पर अब क्या रख लेंगे, आर बाई 2, यानी आर अपान 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी F2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपान आर स्क्वायर, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अगर इसको हम हल करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बटा में 4 है, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे में आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2। जब हम समीकरण 1 निकाल लिए, समीकरण 2 निकाल लिए, तो प्रश्न क्या कह रहा है, यह 3 आवेशों का निकाय जो है किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। तो जब ये संतुलन की अवस्था में है, यानी दोनों पर बल हमारा क्या है, एक समान है, तो उस कंडीशन में लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में F1 जो होगा ये आपका F2 के बराबर हो जाएगा, यानी F1 किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर होगा। और F1 का मान हम लोग क्या निकाले हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 Q कैपिटल Q बटे में आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन से ये बराबर में कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक कैपिटल क्यू से एक पावर आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल क्यू इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल क्यू। और यहाँ पर किसका मान पूछा है, तो स्मॉल क्यू का मान पूछा है, इसलिए यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल क्यू अपान 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है कि एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रो सेकेंड तक 25 गुणे 10 के पावर 3 एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण होगा, यानी हमें यहां से Q का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस प्रश्न में दिया क्या क्या है, तो माइक्रो सेकेंड, यानी जहां भी सेकेंड आ जाए, घंटा आ जाए, मिनट आ जाए, ये सब आपका समय का मान है, यानी T का मान हमारे पास क्या दिया है, 25 माइक्रो सेकेंड, यानी T बराबर हम लिखेंगे 25 माइक्रो सेकेंड। और माइक्रान को बदलेंगे तो एक माइक्रान में हम जानते हैं 10 के पावर -6 होता है, इसको जब बदलेंगे तो 25 गुणे 10 के पावर -6 सेकेंड हो जाएगा। जब समय मिल गया और कितने एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I बराबर दे दिया है 25 गुणे 10 के पावर 3 एम्पियर। तब हमसे Q का मान पूछा गया है, और हम जानते हैं कि जब धारा दिया है, समय दिया है, तो आवेश के लिए जो सूत्र होता है Q बराबर होता है I गुणे T। अब यहां से जब Q निकालेंगे तो I आपका कितना दिया है, 25 गुणे 10 के पावर 3, और समय दिया है आपका 25 गुणे 10 के पावर -6। अब हम 25 का अगर 25 में गुणा करते हैं तो वो आपका हो जाता है 625,
और -6 में से +3 कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा -3। ये आपका हो जाएगा कूलाम। तो इतने कूलाम आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे का नियम बताएंगे, उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल हल कराएंगे। इससे आज जो भी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए, मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि जो भी आज न्यूमेरिकल हल कराया गया ये आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे का पहले हम लोग नियम को समझेंगे, उसके फिर बाद उस टाइप का न्यूमेरिकल कराएंगे। इस तरह से आपका नियम चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।